राज्य में आपदा प्रभावित गेंवाली गांव में दवाई बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी गदेरे में बह गया। गेंवाल गदेरे में उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बीती रात से गेंवाली गांव में अतिवृष्टि से भारी तबाही मची है। आपदा प्रभावित गांव में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने सुबह स्वास्थ्य विभाग की 6 सदस्यीय टीम घनसाली से रवाना हुई। गेंवाली गांव का सड़क मार्ग टूटने के कारण विभाग की टीम 6 किलोमीटर पैदल चलकर गेंवाली गांव पहुंची। गेंवाली गांव में दवाई वितरण करने के बाद शाम को टीम वापस घनसाली लौट रही थी। गेंवाल गदेरे में बनी पुलिया बह जाने के कारण एसडीआरएफ ने वहां लकड़ी डालकर आवागमन के लिए रास्ता बनाया। शाम 5 बजे लगभग स्वास्थ्य विभाग की टीम गदेरे को पार कर रही थी। इसी दौरान टीम में शामिल सैला गांव निवासी खवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर वार्ड बॉय के पद पर तैनात ब्रिजमोहन पुत्र सेबदास उफनत गहरे में बह गया। बालगंगा के नायब तहसीलदार बीरम सिंह पंवार ने बताया कि गधेरे में बहे ब्रिजमोहन की तलाश के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान बंद करना पड़ा। शनिवार सुबह फिर से उसकी तलाशी के लिए सर्च अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में कहा, अब जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें 5 वर्ष दुर्गम में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। पहले सुगम से दुर्गम के स्थानांतरण, फिर दुर्गम से सुगम के स्थानांतरण की व्यवस्था को लेकर विचार किया जा रहा है। काउंसलिंग से 6000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। दावा किया 10 सितंबर तक प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। डॉक्टर रावत विधानसभा में विपक्ष के नियम 58 के तहत शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, फुरकान अहमद, खुशहाल सिंह अधिकारी, गोपाल सिंह राणा, अनुपमा रावत, लखपत सिंह बुटोला और विक्रम सिंह नेगी ने राज्य में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने विद्यालयों में प्राचार्यों, शिक्षकों की कर्मी, फर्नीचर, जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवन और बहादुरपुर जट में राजकीय डिग्री कॉलेज न खोलने के मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री ने आंकड़ों से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। कहा, राज्य में 12,516 प्रवक्ता के पद हैं, इसमें 8,621 प्रवक्ता पर सरकारी सेवा वाले कर्मी हैं। राज्य उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गीताराम नौटियाल और अनुराग शंखधर समेत 8 लोगों के खिलाफ ईडी ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें एक शिक्षण संस्थान के 3 पदाधिकारी भी शामिल हैं। चार्जशीट में शामिल सभी आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। स्पेशल कोर्ट ईडी इस चार्जशीट पर आगामी 30 अगस्त को संज्ञान लेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में वर्ष 2019 में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने हरिद्वार और देहरादून में कई शिक्षण संस्थानों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। इन मुकदमों में पुलिस एसआईसी जांच लगभग पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। एसआईटी की जांच के बाद ही ईडी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। वर्ष 2022 से ईडी ने घोटाले में शामिल सभी शिक्षण संस्थानों, पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को नोटिस भेजना शुरू किया था। आरोपियों से कई दौर में पूछताछ भी हो चुकी है। यही नहीं, कई शिक्षण संस्थानों की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को भी अटैच किया जा चुका है। करीब 2 से 2.5 साल की जांच के बाद अब ईडी ने पहले दौर की एक चार्जशीट स्पेशल ईडी कोर्ट में दाखिल कर दी है। आरोप है कि इन्होंने घोटाले से प्राप्त धन को मनी लॉन्ड्रिंग में भी लगाया है। प्रदेश के रुद्रपुर में अवैध मदरसे में मौलवी ने एक नहीं बल्कि 5 बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका शारीरिक शोषण किया। 5 बच्चियों ने बयान में मौलवी की घिनौनी करतूत को उजागर किया है। माना जा रहा है कि मौलवी ने अपने बच्चियों के साथ ही कुकृत्य किया होगा। पुलिस अन्य बच्चियों से भी जानकारी जुटाएगी। 17 अगस्त को एक गांव की रहने वाली महिला ने ग्राम मल से स्थित मस्जिद के मौलवी शब्बीर रजा निवासी ग्राम डांग थाना जहानाबाद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
उसका कहना था कि सब्बीर रजा मस्जिद में ही एक कमरे के अंदर बनाए अस्थायी मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देता था। उनकी बेटी भी मदरसे में पढ़ती थी। कुछ दिनों से बेटी मदरसे से घर आने के बाद गुमसुम रहने लगी, तो 16 अगस्त को पूछने पर उसने बताया कि मौलवी बड़े बच्चों के जाने के बाद उसे और 4 अन्य बच्चियों को कमरे में ले जाकर मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाने के साथ ही गलत हरकतें करता है। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस मौलवी के खिलाफ और सबूत जुटाने के साथ ही उसे पीसीआर पर लेने की तैयारी कर रही है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया, मामले में वादी की बच्ची के पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुके थे। वादी की ओर से दी तहरीर में शामिल 4 अन्य बच्चियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी की आज शुक्रवार को घोषणा कर दी गई है। पायलट बाबा की जापान की रहने वाली शिष्या योग माता साध्वी कैवल्या देवी केको आइकोवा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। 2 अन्य शिष्याओं महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरी और साध्वी श्रद्धा गिरी को ट्रस्ट का महामंत्री बनाया गया है। शुक्रवार को आयोजित सभा में जूना अखाड़े के महंत व संतों ने इसकी घोषणा की। पायलट बाबा अकूत संपत्ति के मालिक थे। उनके सबसे ज्यादा अनुयायी रूस यूक्रेन जापान में हैं। उन्होंने देश में बिहार, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री आदि स्थानों पर पायलट बाबा के आश्रम है। बाबा के हरिद्वार स्थित आश्रम में काफी लागत से अंदर कार्य किया गया है। सबसे रोचक तथ्य है कि पायलट बाबा के आश्रम में करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से केवल शौचालय बनाया गया है। पायलट बाबा की स्थिति यह रही कि वह कुंभ और विशेष पर स्थान पर अपने अलग साज सज्जा के साथ शाही स्नान में शामिल हुआ करते थे। पायलट बाबा के हरिद्वार स्थित आश्रम में यूक्रेन, रूस, जर्मन आदि देशों के तमाम भक्त दिन रात सेवा करने आते हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।